हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में 2024 में आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी गारंटी है। और आप सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे ताकि ये क्लास को अच्छे ढंग से शुरू किया जा सके। ठीक है बच्चों, और क्लास को फटाफट से सभी बच्चे लाइक कर देंगे। और मैं आपको बता दूं, आज के जो क्लास होगा ट्रिगोमेट्री है, जो कि पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, जो कि आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे। और 8वां चैप्टर ट्रिगोमेट्री है, जो आपको मालूम है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन दिए थे आपको HW में 50 और 51। ठीक है, तो उसमें आसिफ 51 का डी ये सही है। और उसके बाद है यूज़र नाम कर कोई कमेंट किए हैं, उनका भी सही है। दानिश अंसारी 51 का ए नहीं होगा, डी होगा बाबू। ठीक है, ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ाते हैं क्लास को। 50 का आपका राइट आंसर है बी नंबर, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो बी आपका ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। 52 में cos π/3 का मान होगा। तो ऑप्शन दिया 1/2, बी में दिया 1/√2√3, सी में दिया है √3/2 और डी में दिया है √3। इसका आपका आंसर हो जाएगा 52 का ए नंबर 1/2। चलिए ठीक है, उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है 1 + cot² थीटा का मान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है sec² थीटा, बी में दिया है cos² थीटा और सी में दिया है tan² थीटा और डी में है cot² थीटा। तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर, sin π/3 का मान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 1/2, बी में है √3/2, सी में है 1 और डी में है 0। तो 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, साइन 50/cos 40 का मान होगा। तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 1 और सी में है 0 और डी में है 4। तो ऑप्शन का राइट आपका 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 1। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और 56 नंबर में कह रहा है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin² थीटा माइनस cos² का मान होगा, मतलब कितना के बराबर होगा। और एक बता दें बात को, आपको सामने दिख रहा है कि 18 में पूछा है और आपका फिर मतलब कि दोनों सीटिंग में पूछा है। 18 में ही फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन √3 है, बी में है 2/3 और सी में 1/3 और डी में है 1/√3। तो 56 का राइट आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। यदि sec a बराबर cosec b बराबर 13/12, तब a + b का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है a में 0, बी में <90 और सी में 90 और डी में > मतलब 90। ठीक है, तो इसका 57 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज ABC में एंगल A तथा एंगल B पूरक है, तो cot C का मान क्या होगा। तो 58 का आपका ऑप्शन है A में 1/√3, B में 0, C में 1 और D में √3। तो 58 का राइट आपका आंसर हो जाएगा B। उसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 हो, तो tan अल्फा बाई बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन दिया ए में 1/6, बी में 1/7 और सी में 1/√3 और डी में है 7/6। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 तब sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर होगा। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तो इतना बराबर है। तो ऑप्शन आपका 61 का राइट हो जाएगा बी। चलिए 62 नंबर, यदि साइन x का पावर 0 बराबर साइन अल्फा तब a का मान क्या होगा। तो 62 का राइट आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पाई 180। चलिए 63 नंबर में कह रहा है कि 10 इतना और इतना और इतना का मान, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका भी आंसर आपको 63 का हो जाएगा डी 1। फिर 64 नंबर एकदम इजी क्वेश्चन है, 37 का मान क्या होगा। तो 1/2, 64 का बी ऑप्शन। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन, इतना 10 स्क्वायर 36 बट्टा कॉट स्क्वायर 54 का मान है। तो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 65 का ए 1। 66 में है, यदि कॉट थीटा बराबर इतना तो 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 16 बट्टा 9। चलिए 67 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन 10 45 का मान क्या होगा। तो 10 45 का मान 1 होता है, बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन है 68 नंबर में कि cosec 2a माइनस 1 का मान होगा। तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद है आपका 69 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा। तो 69 का आपका राइट आंसर है बी। 70 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि यदि cos a बराबर 4/5 तो tan का मान क्या होगा। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 71 नंबर में है क्वेश्चन, यदि साइन 65 बराबर a तो cos 65 बराबर b तो a2 प्लस b2 का मान क्या होगा। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1। चलिए 72 नंबर में है, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन cot थीटा के बराबर है। तो इसमें से आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी cos बाई साइन। उसके बाद है 74 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा किसके बराबर है। तो 74 का राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 75 नंबर में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 75 का आंसर ही आपका दे दिया बराबर 1, तो ऑप्शन ए ही होगा 1। ठीक है, कॉस ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, cos 90 माइनस ए। तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3tan थीटा का मान क्या होगा। तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4। चलिए 78 नंबर, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो 78 का आपका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 79 नंबर, cos 1 cos 2 और cos 3 डॉट डॉट cos 90 का मान क्या होगा। मतलब कि इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा 79 का राइट ऑप्शन है ए 0। उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होगा। तो इसका राइट आपका 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी cos a बाई 2। चलिए उसके बाद है 81 नंबर, cot 90 माइनस थीटा बराबर है। तो टेन थीटा बी होगा ऑप्शन इसका राइट। उसके बाद क्वेश्चन है 82 में, टेन 2 थीटा माइनस के सेक 2 थीटा का मान किसके बराबर है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी
-1। चलिए 83 नंबर है, निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, √1 - sin स्क्वायर थीटा। चलिए 84 नंबर, tan 65/cot 25, तो इसका मान हमेशा 1 होगा, ठीक है ना, इसलिए ये जोड़ने पे 90 आएगा और cot और tan का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद है क्वेश्चन 85 नंबर, कौशिक 45 का मान क्या है? तो ये भी फार्मूला है सब, ठीक है। कौशिक 45 का मान, तो ये 85 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, √2। 86 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a का मान क्या होगा? ठीक है, तो 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 15/17। 87 नंबर में है, यदि cos a बराबर 1/2 तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 88 नंबर, तो ये है कौशिक 90 - थीटा कोमा साइन 90 - थीटा किसके बराबर है? तो इसका 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब कि 1। ठीक है, 88 नंबर आपको पहले हम बता दें कि कौशिक 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इंटू है बीच में, ठीक है, साइन 90 - थीटा होता है कौशिक थीटा। तो आपको मालूम होना चाहिए साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। इसको हल करने पर आपका आंसर आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन ए था सही, ठीक है। चलिए 89, इसका cos 1 cos 2 और इंटू cos 3 डॉट cos 180 बराबर होगा, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा सी, 0। उसके बाद वाला क्वेश्चन फिर आसान है आपका, 90 में बोला है साइन 61/साइन 29 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर मालूम है क्या होगा? इसका आंसर आपको हल कीजिएगा ना 90 का, तो आपका आ जाएगा tan 61, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन में है कि सेक 70 साइन 20 और प्लस कॉस 20 इंटू कॉसिक 70 का मान क्या होगा? तो इसका राइट 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, मतलब कि डी ऑप्शन। चलिए उसके बाद है, यदि 92 नंबर, यदि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4a का मान क्या होगा? तो 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 93 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 20, ठीक है। चलिए 94 में है, यदि थीटा बराबर 30 तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा? तो 94 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, मतलब 1। चलिए अब 2 बचा क्वेश्चन, 2 आपका रहेगा HW में। पहला है, यदि 95 में है, यदि tan थीटा बराबर इतना तो साइन थीटा का मान क्या होगा? बहुत आसान है, कलम को भी उठाइए, इसको बना डालिए, ठीक है। और कमेंट में आपको बताना भी है, इसलिए कि आपका नाम हम लेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले किन का आता है कमेंट कि वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है बाबू। जैसे कि आज हम स्टार्टिंग में आपको बताएं। और 96 नंबर है, cot 60 का मान क्या होगा? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। जैसे कि आज उस दिन वीडियो का आसिफ है और दानिश है और यूज़र नाम का कोई लड़का है, ठीक है ना, ये लोग कमेंट किए हैं, जिनका सही भी है जवाब, किसी एक जना का गलत भी है, ठीक है। तो गलती और सही होता रहता है, आप कोशिश करें कि सही आंसर बताएं, ठीक है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, गलती और सही। तो ठीक है, ये पार्ट 2 है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आपका सारा कंप्लीट हो गया और इसको आप कंप्लीट कीजिए अच्छे ढंग से। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।